मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शशि। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा। करि मंगल करि होम महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। टोडरमल जी का अध्ययन और टोडरमल जी की इस वास्तविक परिणति को निष्पक्ष होके बिना डर के जो भी जिन तत्व का स्वरूप है उसको बिना किसी समाज के देखते हुए, ना किसी परिस्थिति को देखते हुए, ना किसी व्यक्ति विशेष को देखते हुए जो वास्तव में जन धर्म है, जिन धर्म की बातें हैं उसको यथार्थ रूप से लिख दिया है। कल हमने निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के रूप में 5 परिभाषाएं पढ़ी थी कि समाज में 5 प्रकार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? बोले जो जीव शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताए, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाए, वह जीव निश्चयाभासी है। फिर कहा द्रव्यार्थिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तीसरा बताया तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। चौथा बताया व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। 5वां बताया पूजनादिक कार्यों को शुभाश्रय जानकर हेय रूप प्ररूपित करता है। देखो ये 5 बातें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के पाई जाती हैं। और अब ये जो 5 बातें हैं ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के कभी कभी पाई जाती हैं। कल हमने बताया था कि जब इसकी पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छा ज्वलित होती है तब ये 5 प्रकार से अपने अनुरूप नियम बना लेता है। तो ये नहीं है कि वह शास्त्र अभ्यास नहीं करता, शास्त्र अभ्यास करता है, लेकिन जब इसका मन शास्त्र अभ्यास में नहीं लगता तो ये कहता है कि शास्त्र अभ्यास निरर्थक है। ये नहीं कि पूजन नहीं करता है, जब इसका मन पूजन में नहीं लगता है तो ये कहता है पूजन आदि तो आश्रव के कारण, शोभाश्रव के कारण है। जब क्षयोपशम ज्ञान तीव्र होता है, गुणस्थान मार्गण आदि का ज्ञान बहुत अधिक होता है तो अपने क्षयोपशम की वाहवाही करता है। और जब कोई विषय क्षयोपशम के कारण इसको समझ में नहीं आता है तो कहता है कि गुणस्थान मार्गण आदि विकल्प है। आई बात समझ में? मतलब क्या? जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ अपने को बहा लेता है। तो ऐसा वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, एक रूप नहीं रहता। अब क्या है आगे के प्रकरण में? पृष्ठ क्रमांक 206, पृष्ठ क्रमांक 206, चौथे नंबर का पैराग्राफ, जिसपे हेडिंग है केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो अब उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि में अब एक व्यक्ति छांटो। कौन सा एक व्यक्ति छांटो? जो केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति है। आई बात समझ में? मतलब अब क्या?
अभी जो निश्चयाभास हुआ था वो थोड़ी थोड़ी सी हमें ये समझ में आ रहा था कि ये स्वाध्यायी तो है, लेकिन अभी इसको पूर्णतः स्वाध्याय का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए तो कभी कभी ये तीर्थ यात्रा की बात करता है, कभी कभी मना करता है, कभी कभी अभिषेक की बात करता है, कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी शास्त्र वाचन की बात करता है और कभी कभी नहीं करता है। सांसारिक भाव है, घर गृहस्थी में यह जीव रह रहा है, जब जैसे इसको जैसा समय मिलता है उस समय में यह जीव ऐसी परिणति करता है, लेकिन निश्चयाभास की उसमें अंतरंग में परिणति पड़ी हुई है। अब क्या हो गया है, अब उन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा हो गया है जिसने केवल निश्चयाभास का अवलंब ले लिया है। क्या लहा? जीव की प्रवृत्ति, मतलब अब उसके अंतरंग में व्यवहाराभास तो है ही नहीं और केवल निश्चयाभास है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर निश्चयाभास है तो वह जीव कैसा मिलेगा? देखो, बात करना सदा काल की, एक समय की नहीं, सदा काल की बात करना कि वह जीव शास्त्र स्वाध्याय पढ़ के, जिनवाणी पढ़ के कैसा निश्चयाभासी हो गया है? कोई बताएगा? निठल्ला हो गया है। और भाई देखो, एक निश्चयाभास और एक निठल्ला, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है ना। आप उसको निठल्ला कैसे कह रहे हो? आप उसको निठल्ला कैसे कह रहे हो? तो कहते हैं, अभी 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 बता रहे हैं टोडरमल जी, कहते हैं देखो, निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति के अब उसको व्यवहार तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? अब क्या कहें? बोले शास्त्र स्वाध्याय निश्चय है कि व्यवहार? बताओ। व्यवहार। मंदिर जाना निश्चय है कि व्यवहार? अभिषेक करना निश्चय है कि व्यवहार? जोर से बोलेंगे सभी। व्रत संयम उपवास आदि निश्चय है कि व्यवहार? तपश्चरणाधिक निश्चय है कि व्यवहार? मंदिर के क्रियाकलापों में भाग लेना, बढ़ चढ़ के आगे आना निश्चय है कि व्यवहार है? क्या है ये? और वो निश्चयावलंबी हो गया है, मतलब उसने सर्व प्रकार से ये व्यवहार का त्याग कर दिया है और अपनी निज शुद्धात्म तत्व की प्रतीति में लगा है। बताओ क्या गलती कर रहा है? कोई गलती कर रहा है? कोई गलती कर रहा है? हमें तो नहीं लगता। मुझे बताओ, कितने व्रत उपवास आदि संयम कर लेने से मोक्ष चले जाओगे? बताओ कितने जिनचत्यालयों के दर्शन, तीर्थ वंदना कर लेने के मात्र भगवान बन जाओगे? कितने स्वाध्याय ग्रंथादिक द्वादशांग पाठी की ज्ञान कर लेने के बाद आप तीर्थंकर बन जाओगे? आप मुझे बताओ। नहीं, लेकिन वो यही तो कर रहा है कि जब इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं और एक निज शुद्धात्म तत्व की प्रतीति का अवलंबन लेना ही मोक्ष है, तो गलत क्या कर रहा है? फिर यहाँ पर टोडरमल जी उस निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति क्यों बता रहे हैं? हाँ देखो, जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था, देखो देखो पहली लाइन निकालो, 7वें अधिकार का पहला पैराग्राफ देखो, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, दूसरे नंबर की लाइन पैराग्राफ में, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, निकाला सबने 191-193 पेज पर, वह द्रव्य दृष्टि से कहा है और पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। राजा का उदाहरण भी दिया था। राजा पने, मनुष्य पने की अपेक्षा सभी जीव समान है, लेकिन राजा पने की अपेक्षा राजा अलग है। आई बात समझ में? ये बात पहले अधिकार में कह दी ना। अब मुझे बताओ, अब आप व्यवहार से तो इस शरीर के सहित हो और अपने अंतरंग में द्रव्य दृष्टि से मान रहे हो अशरीरी। क्या कहा? मुझे बताओ, सम्यक दृष्टिपना आपके लिए प्रकट हुआ है, आप मान रहे हो, आप कह रहे हो, तो भोजन नहीं करोगे? अच्छा, सम्यक दृष्टि आपके लिए पना है तो दिन प्रति जो दैनिक के कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, नहाना धोना, दंत धोवन, ये सब तो क्रियाकलाप तो करोगे कि नहीं करोगे? सब करोगे। और जब हम आपसे शास्त्र अभ्यास, जिनवाणी के प्रति स्वाध्याय, अभिषेक, व्रत, तपश्चरण आदि की बात करें तो तुम कहो ये तो व्यवहाराभास है। निश्चयाभास तो निज परमात्मा की एक प्रतीति करना, वही एक निश्चयावलंबन है। और टोडरमल जी ने 7वें अधिकार के प्रारंभ में ही कह दिया कि देखो, जो शास्त्र में निश्चय की बात कही है वो द्रव्य दृष्टि से कही है और पर्याय दृष्टि से तू अभी संसारी है। आई बात समझ में?
अब देखो इस सब भीड़ में वह जीव कैसा हो गया है, कैसा हो गया है। अब उसमें ये सब गुण में मत मिलाना, ये सब गुण उसमें मत मिलाना। अब तो वो इन सभी गुणों को जो पहले बताए हैं 5 रूप से प्रवृत्ति, इन 5 नियमों को कठोर रूप से मानता है, बिल्कुल कठोर रूप से। मतलब वो कि वो पैर भी आगे रखता है तो ये 5 नियमों के पूर्वक रखता है कि जो उसने पहले बता दिए। अब अपन पढ़ते हैं, देखो केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति मतलब उसकी मान्यता में क्या पड़ी हुई है। अब उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। क्या कहा, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। आई बात समझ में है। आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, और क्या कहते हैं, निज आत्मा को जानना ही धर्म का आधार है। और क्या कहते हैं, है? जानना, एक सदवाक्य में यही कहा है। और क्या कहा है, शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्मा किसको जानने से ज्ञानी हुए हैं, अरहंत परमेष्ठी किसको जानने से ज्ञानी बनते हैं, आचार्य परमेष्ठी किसको जानने से ज्ञानी बनते हैं, हमारे सर्व साधु सर्व साधित्वपना अंतरंग में धारण करते हैं तो किसको जानकर साधुपना धारण करते हैं, बोलो बोलो, अपने को जान के। अच्छा मैं बताऊं, आप बताओ कि सिद्ध भगवान बनना है तो किसको जानना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा। तो यही तो बात टोडरमल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। अब बताओ कौन सी क्लास की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कौन से संसार की परिग्रह इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन सा समाजवाद साम्राज्य इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन सी दुकानदारी करनी पड़ेगी, है कौन सी उपाधि लेनी पड़ेगी कि जिससे हम ज्ञानी समझ में आ जाएं कि हम ज्ञानी हैं। हाँ, शुद्धात्मा की प्रति तो बिल्कुल सही, पर्याय की। हाँ अभी 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 आएगा प्रैक्टिकल, अभी टोडरमल जी करा रहे हैं। अभी दो एक एक जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल, अभी टोडरमल जी प्रैक्टिकल भी कराएंगे। अभी देखना, पढ़ना बिल्कुल, जब हम वो बात लाइन पढ़ेंगे ना तब बोलेंगे कि देखो राजोला प्रैक्टिकल हो रहा है। एक बात, कोई निज शुद्धात्मा को जाने बिना भगवान बन नहीं सकते, पत्थर की लकीर है कि नहीं। और निश्चयाभास भी, निश्चय वाला व्यक्ति भी, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति भी यही बात अपने अंतरंग में ध्याए हुए है कि देखो भैया सब कुछ कर लो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कहां तक चले गए, 9वें ग्रेवक तक चलेगा। और कहां आगे आगे अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा करने को नहीं बचा, बस एक चीज बची थी, बोले क्या, शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। बस वो नहीं जाना, बाकी सब आसार। क्या कहा, सब व्यापारी आदमी है, माल बुलाया बेचा, माल बुलाया बेचा, माल बुलाया बेचा, प्रॉफिट का रेशो देखा ही नहीं और खर्चे का रेशो देखा ही नहीं, प्रॉफिट खर्चे को रेशो इंक्लूड नहीं किया और धंधा करते रहे। और फिर दुकान बंद हो गई तो कहने लगे कि ओ अब क्या करें, मेहनत हो गई, जीवन निकल गया पूरा, 10-20 साल निकल गए, अब नया धंधे के करने के लायक नहीं रहे। तो क्या कहते हैं, बोले देखो एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और ये कुछ जा कुछ है याही को विस्तार, यही है ना। और क्या, तो कहते हैं वो निश्चयाभासी कह रहा है कि देखो अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जानकर, ऐसा जानकर जाना, कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं, है ना, इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। क्या कहा, अरे हमारे इस जिनागम में तो ध्यान को सिद्धि कहा हुआ है, निज आत्मा की। अब हम कैसे करें, बोले जिनवाणी में एक एक बात आती है, आत्मा को ध्याओ, आत्मा को ध्याओ, आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, आत्मा की स्थिति देखो, आत्मा की कल्पना करो। तो आप कैसे करें, बोले आत्मा की कल्पना करो, एक कमरे में बैठ गए, कमरे में बैठ के ऐसा ध्यान लगाया और आंखें बंद करके मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं पर परिणति से भिन्न हूं,
मैं अखंड हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। और क्या बोलोगे? बताओ मुझे अनुपम, क्या बोलोगे? इधर आओ। और क्या बोलोगे तुम? बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, निज आत्मा की प्रतीति करना है, निज शुद्धात्मा को ध्याना है, तो क्या बोलोगे? नाम बोलेंगे। और नाम तो भाषा वर्गणा का परिणाम है। शब्द रूप पर्णमन होना तो पुद्गल का है, और जड़ से अजड़ कैसे मिल जाएगा? इंद्रियों से अतीन्द्रिय कैसे मिल जाएगा? जिन जिन शब्द वाक्यों की प्रतीति आप अपने ध्यान में ध्येय रूप बताकर कर रहे हो, वे सब वाक्य, वे सब शब्द और वे सब परिस्थितियां अन्य पदार्थों में भी समान रूप से देखी जाती हैं। अब आपने कहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो ये ज्ञानानंद स्वभावी नहीं है। इसकी अपेक्षा से देखो, आप तो परद्रव्य के रूप परिणमित हो जाओगे, ये 3 काल में आपके रूप परिणमित होने वाला नहीं है कि नहीं? ज्ञानानंद स्वभावी ये अपनी स्वसत्ता में है और आप अपनी स्वसत्ता में हो। आपने कहा अखंड, मैं अखंड हूं, तो क्या क्या नहीं, एक परमाणु मात्र भी तो अखंड है। एक परमाणु मात्र भी तो अखंड है, उसके भी तो 2 टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब आप अपनी कल्पना उस अखंड परमाणु से कर रहे हो। मतलब टोडरमल जी की बात याद ये रखना कि देखो, आपके लिए समस्त मिथ्या भ्रांति से, मिथ्यात्वपने से दूर करने के लिए कसम खाई है टोडरमल जी ने। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को निश्चयाभासी मानकर, मैं शुद्धात्मा हूं, एकांत चित्त होकर बंद कमरे में लाइट बंद करके और अपनी आत्मा 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 का जाप कर रहे हो। बोले ये सम्यक दृष्टिपना नहीं है, ये मिथ्या दृष्टिपना है। क्या बात कर रहे टोडरमल जी? तो अब हम क्या करें? यही बात आती ना। देखो, मंदिर जाएं तो व्यवहार, शास्त्र पढ़ें तो व्यवहार, पड़गाहन विधि करें तो व्यवहार, खाना पीना शोध के बनाएं तो व्यवहार, तो 16 सब प्रकार से हमारे लिए 4। और अब हम अपने स्वरूप का अवलंबन करके एक शांति स्वरूप, क्या बोलते हैं उसको, सामायिक कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो सामायिक? अभी अभी देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं। देखो, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसी इस जीव की परिणति हुई है। ऐसी परिणति मानकर अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। क्यों संतुष्ट होता है? क्या मिलेगा मंदिर में जाके? क्या एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में रखने से क्या मिलेगा? कलशों से भगवान का अभिषेक करने से क्या मिलेगा? जिनेंद्र भगवान के मंदिर निर्माण करवाने से क्या मिलेगा? इतने स्वाध्याय भवन बनवाने से क्या मिलेगा? जब लोगों में तत्व की रुचि नहीं और पढ़ने की रुचि नहीं, इतने स्वाध्याय भवन बनाने से क्या मिलेगा? इसलिए भैया, पर को देखना बंद करो, स्वा को देखो। अनादिकाल से इस जीव ने पर को ही देखा है, इसलिए संसार बढ़ाया है। अब हमें तत्व की प्रतीति हुई है तो स्वा का अध्ययन करना जरूरी है। और स्वा का अध्ययन पर के अवलंबन से नहीं होता है, और पर का अवलंबन नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए नग्न दिगंबर वेश धारण करके जंगलों में विचरण करना पड़ेगा। जंगलों में विचरण करके एकांत चित्त होकर पेड़ के नीचे बैठ के सामाय पूर्वक ने भगवान निज आत्मा की, शुद्धात्मा की प्रतीति नित प्रति करनी पड़ेगी, तब जाके तुम भगवान बनोगे। कुछ भी गलत नहीं बोला हमने, एक शब्द भी गलत नहीं बोला है, जिनवाणी की अपेक्षा से नहीं बोला। लेकिन टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी कह रहे हैं कि इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। अब ये तो ध्यान रखना पकड़ कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। गलत तब हुआ जब तुम इस क्रिया में संतुष्ट हो गए। सब हमने सब, हाँ बाह्य में शरीर की अपेक्षा से क्रिया में बस नहीं चल रहा है, तो आप ये कह रहे हैं तो अब तो हमने आकुलता छोड़ दी। स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद घर परिवार आपके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो आपने ये कह दिया कि मैंने इनके प्रति मोह छोड़ दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनने आपके प्रति मोह छोड़ा है कि आपने उनके प्रति मोह छोड़ा है? अब टोडरमल जी की बात याद रखो कि देखो, बात ये है, क्रिया में गलत नहीं, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करने में कोई गलती नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी ध्यान की बात तो एक एक जनवाणी में एक एक लाइन पर कही है
है ना। योग सार में योगेंद्र देव ने केवल जीव और अजीव की परिणति बताई है उसमें, है ना। लेकिन वास्तव में गलती क्या है कि यह जीव वहां पर संतुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मैं आपसे ये बताऊं, साधु परमेष्ठी अगर साधु पने में संतुष्ट होते तो उपाध्याय बनते, हाँ या ना? उपाध्याय परमेष्ठी अगर अपने उपाध्याय पने में संतुष्ट होते तो आचार्य बनते, हाँ या ना? एक क्रम वाइज चल रहा हूं मैं। और आचार्य परमेष्ठी अगर अपने आचार्य पने में संतुष्ट होते तो अरिहंत दशा को प्राप्त होते, हाँ या ना? और अरहंत परमेष्ठी अगर अपने अरहंत पने में संतुष्ट होते तो अशरीरी सिद्ध भगवान बनते क्या? और तू, मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसे ही अपने में आत्म प्रतीति पूर्वक परद्रव्यों से भिन्न बताकर एकांत चित्त अंधेरे में बैठ के संतुष्ट हो रहा है। क्या कह रहे? गलती क्रिया की नहीं, गलती संतुष्टता की है। किसकी है? देखो टोडरमल जी ने लिखा, देखो इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है ऐसा विचार नहीं है। क्या कहा? देखो वही बात आ रही है, अपेक्षा वाली बात जो कल बात की थी। कैसे? कैसे? अशुभ से शुभ की ओर, पाप से पुण्य की ओर, है ना। अब देखो यह विशेषण किस प्रकार संभव है ऐसा विचार नहीं, विचार नहीं। अब क्या कर रहा है? बोले अथवा अचल अखंड अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। कहा था ना मैंने, हमने पढ़ा था पैराग्राफ सवेरे, इसलिए मैंने आपसे बोला कि जितने भी प्रकार के विशेषण आप तो लगाओ। अनुपम, मुझे अपनी भगवान आत्मा का चिंतन करना है तो आंख बंद करके क्या देखोगे? भगवान आत्मा देखोगे। तो कैसा दिखेगा वो भगवान आत्मा? कैसा स्वरूप दिखेगा? कैसे भगवान की प्रतिमा का स्वरूप है? देखना, अपेक्षा लगाना, ये सब जितनी भी बातें कर रहे हो और आंखें बंद करके आप जो स्वरूप दिखा रहे हो ये सब जड़ का स्वरूप दिखा रहे हो। अशरीरी तो आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अशरीरी कभी तीन काल में किसी को दिखता नहीं, ना आकार में और ना निराकार में। और जितनी भी आप कल्पना कर रहे हो आंख बंद करके, जो भी एक काली प्रतिमा दिख रही है, थोड़ी सी चमकदार दिख रही है, सब कभी कभी सिद्ध दिखने लगते हैं, कभी कभी हम अरहंत की प्रतिमा देखते हैं फिर उसको हम बीच में से खाली कर देते हैं, ऐसा दिखता है ना, ये सब जड़ की क्रिया है। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि तुम जितने भी अचल उपमाएं दे रहे हो अपने आप को, क्या दे रहे हो? उपमाएं। अचल, अचल अचल क्या? जो चलायमान नहीं है। तो हमें तो ईंट रोड़ा पत्थर पर्वत आदि भी चलायमान दिखाई देते हैं। अखंड, एक परमाणु मात्र भी तो अखंड दिखाई देता है। अनुपमादिक, बताओ, जब हम सुमेरु पर्वत, जब हम कैलाश पर्वत और जब हम कहां कहां की उपमाएं अकृत्रिम जन चैत्यालयों की उपमाएं देते हैं तो उनको तो अनुपम कहते हैं। फिर तुम्हारा भगवान आत्मा अकृत्रिम जन चैत्यालय की तरह है क्या? बताओ। आप तो जो भी शब्द ले लो 47 शक्तियों में से किसी भी शक्ति का नाम ले लो, जितने भी पर्यायवाची आपको भगवान आत्मा के आते हैं सब पर्यायवाची आप ले लो और थोड़ी सी कल्पना ये करो कि वो शब्द क्या हमें अन्य रूप भी दिखता है, तो समझ में आ जाएगा कि हां इस उपमा को हम इस रूप में भी गिनते हैं। नहीं गिनते? अनुपम का नाम अनुपम है। अब हम भगवान आत्मा को अनुपम कह रहे हैं तो यहां पर अनुपम तो साक्षात दिखाई दे रहा है। अपने निज परमात्मा का अनुराग करना चाहिए, तो जिस अनुराग की बात कह रहे हैं तो यहां तो साक्षात अनुराग बैठे हुए हैं। बैठे ही नहीं। अब ये कहां से आया है? निज परमात्मा रूपी अनमोल रतन की हमें को ध्याना चाहिए, तो साक्षात पिताश्री के रूप में रतन चंद जी बैठे हुए हैं। आप लगाओ ना उपमाएं, लगाओ ना। आप मुझे बताओ कि जब जो भी उपमाएं आप लगाओगे, जो भी उपमाएं लगाओगे, ये शब्द रूप उपमाएं लगा के, ये उपमाएं में तो हम अन्य किसी को भी ये उपमाएं देते हैं। आजकल तो प्रत्येक मुमुक्षु जिनवाणी के एक एक शब्द को नाम के साथ जोड़कर अपने बच्चों का नाम रखता है। तो कहते हैं कि देखो, अथवा अचल अखंडित अनुपमादिक विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है,
सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है, तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से है सो विचार नहीं है। आई बात समझ में। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अभी 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 टोडरमल जी ने क्या लाइन कही, देखो यह प्योर निश्चयाभास का अवलंबन बता रहा है। देखना मम्मी, उसका शास्त्राभ्यास छूट गया है, उसका पूजनादिक छूट गया है, उसके गुणस्थान मार्गणादिक का विकल्प छूट गया है, तपश्चरण छूट गया है, व्रत संयम उपवास आदिक छूट गया है, सब छूट गया ना। अब केवल एक कमरा बचा है, केवल एक कमरा बचा है। वो कमरा में बैठ के एक गद्दा डला है, तकिया डला हुआ है, बिस्तर डला हुआ है, टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, और अब क्या कर रहा है, जिस तिस कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। क्या मानता है? ज्ञानी मानता है। अब उससे कहो मंदिर जाओ तो वो तो पहले ही छोड़ चुका है, अब उससे कहो स्वाध्याय करो वो तो पहले ही छोड़ चुका है, उससे कहो तपश्चर्या करो वो तो पहले ही छोड़ चुका है। अब संसार में परिग्रह देखो, हाँ चलेगा, घर, हाँ हाँ, तो ये वो विकल्प वाला है, गुणस्थान मार्गणा आदि को विकल्प ठहराता है, इसलिए हमें विकल्प नहीं करना। और ज्ञानी तो विकल्प करते नहीं है, अशुभ में पढ़ते नहीं है, सब तो कह दिया टोडरमल जी ने। ये क्या है? बोले ये पूर्ण रूप से स्वच्छंदपना है। स्वच्छ, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हम द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा और पर्याय दृष्टि से संसारी हैं? तुम चलते फिरते द्रव्य दृष्टि से सिद्ध क्यों मानते हो? अगर हम द्रव्य दृष्टि से चलते फिरते सिद्ध माने तो हम सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु का शरीर भी शरीरी माने, लेकिन ऐसा तो हम उनको अशरीरी मानते हैं और अपने आप को चलते फिरते अशरीरी मानते हो। ये क्यों भूल जाते हो? टोडरमल जी यही तो बात बताने वाले हैं, कहने वाले हैं कि देखो कदाचित सोते बैठते जिस अवस्था में, अब लेटा है भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, चल रहा है, बैठ रहा है, खाना कर रहा है, भोजन खा रहा है, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, यही तो जिस प्रकार है। क्या कहते हैं? ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है, तथा ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। क्या कहा अनुपम? ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। आश्रव बंद मतलब कर्मों के आने को आश्रव बंद कहते हैं। और जो ज्ञानी होता है, मतलब ज्ञानी जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, वो ऐसा ज्ञानी होता है, उसके आश्रव बंद नहीं होता है। अब जिसने निश्चयाभास की चादर ओढ़ रखी है ना, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रखा है और मानकर ये क्रिया कर रहा है जिससे आश्रव बंद की अत्यधिक तीव्रता है, और मान क्या रहा है कि ज्ञानी को आश्रव बंद होता नहीं। यही तो है, और क्या? देखो ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, होता ना, चक्रवर्ती के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। क्या है? अपन सम्यक दृष्टि में अपना मानते हैं, और ज्ञानी के जो भोग होते हैं वो आश्रव बंद के कारण नहीं होते। हाँ? यही बात मानते ना। अरहंत परमेष्टि के अरहंत परे में 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया है, 4 बचे हैं, तो शरीर सहित विराजमान है, तो कर्मों का आश्रव तो चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव शरीर सहित बिना कर्मों के रहे तो हो ही नहीं सकता। क्या कहा? 1 सेकंड के अनंत विभाग में अनंत कर्म परमाणु इस जीव के आत्म स्वभाव के साथ चिपकते हैं। 1 सेकंड के अनंत विभाग में, चाहे वो अरहंत परमेष्टि हो और चाहे वो एक सच्चा श्रावक जैन धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। अब क्या है? अपने कर्मों के चिपकने में और उनके कर्मों के चिपकने में अंतर क्या है? अपने कर्म है वो एक धूल में चिकनाहट मिली हुई है, और चिकनाहट मिल के अपने आत्म प्रदेश से फेंक रहे हैं ऐसे, और वह आत्म प्रदेशों के साथ चिपक रहे हैं। और अरहंत परमेष्टि के कर्म सूखी हुई धूल के समान आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके आत्म स्वभाव के प्रति आते हैं और तुरंत के तुरंत अपना आबादा काल पूर्ण करके सेकंड के अनंत विभाग में झड़ जाते हैं। अंतर दोनों में नहीं है, आना दोनों का है, लेकिन क्वालिटी दोनों में अंतर है। अब यही तो बात कह रहा है। बोले क्या? बोले ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, मतलब ज्ञानी कुछ भी कार्य करे उसके आश्रव बंद नहीं होता है। ये भूल गया है कि हम शरीर से संसारी हैं,
और अपने आप को सिद्ध समान सम्यक दृष्टि मान रहा है और कह रहा है कि हमको आश्रवबंद नहीं होते, हम कुछ भी कार्य करते रहें। कहते हैं ऐसा आगम में कहा है। फिर जवाब भी देता है, कहता है इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है। कदाचित क्यों होगा कदाचित? अनुपम, मुझे ये बताओ, सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे तो 96,000 रानियां नहीं थी, 6 खंड के अधिपति नहीं थे? भरत चक्र रत्न लेने के लिए युद्ध किया था कि नहीं? अरे ये बताओ, भरत चक्रवर्ती ने अपने भाई बाहुबली से युद्ध किया था कि नहीं? मुझे ये बताओ, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हुए आदिनाथ भगवान के शमो शरण में दिव्य ध्वनि सुनने गए थे कि नहीं? राजपाट कैसे चलाया जाता है इसका ज्ञान था कि नहीं? सब कुछ था, वो सम्यक दृष्टि थे। सब जे अपना क्या साम्राज्य है उनके सामने? जितना साम्राज्य उनका था अपने है, अपन तो उनके दासानुदास, एक अपनी जितनी हैसियत है ना अपने जैसे तो वो अपने नगर में ना प्रवेश करने दें। मतलब उनके नगर में रहने वाले जो नगरवासी थे भी वो भी अरब खरब करोड़पति अरबपति थे। अगर भरत चक्रवर्ती का महल इतना था तो नगर में रहने वाले राजाओं का भी महल कोई छोटा वोटा नहीं था। क्या कहा? हाँ, तो कहते हैं कि देखो इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है। अब उसने ये देखा, क्या देखा उसने कि देखो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि एक भवतारी होते हुए मोक्ष जाने वाले जीव सीता को जंगल में छोड़ दिया और जिसकी गलती भी नहीं थी। लवकुश को जंगल में पैदा किया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। रावण जैसे व्यक्ति से द्वेष रूप परिणाम करके युद्ध किया। बताओ, ये सब करते हुए देखे जा रहे हैं कि नहीं? ये सब दृष्टांत तो उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में झूलते हैं। एक एक उदाहरण ले लेना। एक एक आचार्य अगर किसी ना किसी व्याधि से अगर वो भ्रमित हुए और फिर उन्हें मुनि अंगीकार किया तो उसने वो व्याधि देख ली और उसने कह दिया कि फलाने ने भी तो ऐसा किया है, रामचंद्र जी ने भी तो ऐसा किया है, सीता की जीव ने भी तो ऐसा किया है, अरे भरत चक्रवर्ती तो भी तो ऐसा करते हैं, अरे बाहुबली भगवान ने भी तो युद्ध किया था। तो कहते हैं कि कदाचित मेरे भी तो कार्य ऐसे हो सकते हैं। अब मुझे भूख लग रही है तो खाना ना खाऊं, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊं ना, अब अगर थोड़ी सी नींद ज्यादा लग गई तो ज्यादा देर तक लेटूं ना। और गलती क्या कर रहा हूं? मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं अखंड निर्मल चिदानंद चिद्रूप हूं, मैं ध्यात हो रहा हूं। क्यों 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 ध्या रहा हूं? बोले एक निज शुद्धात्मा की प्रतीति से ही मोक्ष मार्ग सत्ता है, शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी होता है। मैं क्या गलती कर रहा हूं? मम्मी समझ में आ रही? टोडरमल जी क्या चाह रहे हैं? टोडरमल जी अपन को बता के ये कह रहे हैं कि देख, हमने तुझे जो निश्चयाभास का 5 रूप सावधान से प्ररूपित कर दी है ना, अब तूने ये बात तो पकड़ ली। अब तू कुछ लोग टाइप के और निश्चयाभासी हो जाते हैं अखंड रूप से, अब उनकी बातें यहां कर रहे हैं। अब एक चीज और आने वाली है, अभी ध्यान रखना, ये निश्चयाभास का अवलंबन खाली श्रावकों के लिए नहीं है, ये ब्रह्मचर्यों वाले व्यक्तियों के लिए भी है, ये प्रतिमाधारियों के भी लिए भी है, ये द्रवलिंगी मुनिराजों के लिए भी है और ये भावलिंगी संतों के लिए भी है। क्या कहा? ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। आप वस्त्र से श्रावक हो तो आपने ये सम्यक दृष्टि का चोला पहन रखा है, और अगर आप अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना चाहे तो ब्रह्मचर्य व्रत की धारण हो रहे तो उसमें आपने चोला पहन लिया सम्यक दृष्टि का, और प्रतिमाएं धारण कर ली, ये क्षुल्लक हो गए तो आपने सम्यक दृष्टि का चोला पहन लिया, और नहीं हुए तो मुनिव्रत धर्म अंगीकार कर लिया तो उसमें सम्यक दृष्टि का। आप कहां जाके सम्यक दृष्टि पना में संतुष्ट हो रहे हो? टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि देखो भैया, अरहंत परमेष्टि भी संतुष्ट नहीं हुए, लास्ट उपाय सिद्ध का है और तू अपनी इस प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में संतुष्ट हो रहा है। तो कहते हैं कि देखो, ज्ञानी के आश्रवबंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंदी हो गया, अब डर ही खत्म हो गया। अब डर कैसे खत्म हो गया? हम क्या कर रहे हैं बताओ? देव पूजा, श्रावक हम सब देव पूजा कर रहे हैं, गुरु उपासना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, और दान दे रहे, और तप कर रहे, और सब कर रहे। और अगर हम प्रतिमाधारी हुए तो
नियमित भोजनों से लेके हर चीज क्रिया से लेके हर प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं? और अगर हम मुनिराज हुए तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो हम गलती क्या कर रहे हैं? कुछ गलती नहीं कर रहे। श्रावक का जो धर्म है, सम्यक दृष्टि का जो धर्म है, उस धर्म के अनुरूप तो हम हर कार्य कर रहे हैं, और आप हमारे किसी भी कार्य में लाछन नहीं लगा सकते। कहते हैं वहां बंद होने का भय नहीं रहा है, मतलब थोड़ी सी भी शिथिलता हो जाए तो तुम्हें उन परिणामों का डर नहीं लग रहा। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, स्वच्छंदता हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। सो स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। क्या कहा? स्वपर का जानने का चिन्ह, चिन्ह जैसे तीर्थंकर भगवान का चिन्ह होता है ना, उसका नाम वैराग्य भाव है। और तू, टोटरमल जी ने पहले बता दिया, सोते बैठते जिस स्थित अवस्था में जैसा विचार कर रहा है। अपन तो छोटे से बच्चे को भी कहते हैं कि देख भैया, जहां जिनवाणी रखी वहां पैर नहीं रखते, जहां जिनवाणी रखी वहां सोते नहीं, जहां जिनवाणी रखी है भैया पैर छुओ, जिनवाणी है। स्कूल से आने के बाद बच्चा अपना बैग ऐसे फेंकता है तो हम उससे ये नहीं कहते हैं उठा के रखो, और अगर जिनवाणी का एक पेज भी कहीं डला मिल जाए तो कहते हैं जिनवाणी है उठा के रखो। अगर जिनवाणी का अभिनय हो रहा है तो कहते हैं जिन मंदिर में रख के आओ, घर में ऐसा अभिनय ऐसा नहीं किया जाता है। ये क्या है? ये थोड़ी सी लोक व्यवहार की विचारणीय बातें हैं जो हम ध्यान रखते हैं। और यह जब उत्कृष्ट पने की बात हो, सम्यक दर्शन पने की बात हो, तो तुम जिस जिस प्रकार से अवस्था में विचार कर अपने आप को स्वच्छंदी माने हुए हो कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, स्वपर को जानने का चिन्ह वैराग्य भाव है, सो समय सार में कहा है। देखो समय सार कलश टीका 136वें नंबर का कलश। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयति तुमेयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्मा ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वा स्वपरं च स्वास्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतोरागयोगात्। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है। अच्छा, ज्ञान वैराग्य की शक्ति होने के लिए बाबा एक चीज तो चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। अब जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई उसको ज्ञान वैराग्य की शक्ति प्रकट हो गई। सुनना क्या कह रहा हूं मैं? और सोचो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है और सम्यक दर्शन का आभासी हो गया है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, और क्या मान रहा है कि मुझे ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट हो गई है। अब बताओ हो गई कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सम्यक दर्शन से सहित माने तो वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं। अब बता दो और क्या कहते? पूर्ण अज्ञानता। अगर सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष तत्व की अभिलाषा के पूर्वक जिन स्रोत, जिनवाणी, जिन्मात्मा और जिन परमात्मा की आराधना करे, वो जीव सम्यक दृष्टि 3 काल में नहीं हो सकता। क्या कहा? भगवान आत्मा का चिंतन करने से पुण्य बंधेगा और पुण्य से समाज जिन धर्म जिनकुल जिनकुल आदिक मिलेंगे। तुम्हें 3 काल में जिन धर्म जिनकुल मिलने वाला नहीं। क्यों? क्या है? आप क्या समझ रहे हो? पुण्य के उदय से जिनवाणी, जिनश्रुत और जिनकुल ही मिलेगा। अब थोड़ी सी एक कल्पना करना अनुपम, एक पुण्य का उदय धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी के पास है, और एक पुण्य का उदय अनुपम जैन के पास है जो नायक परिवार का चिरंजीवी है। अब मुझे बताओ कौन पुण्यशाली ज्यादा है? धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी के अनुपम? उसको कमाने की फिक्र नहीं हो और ये 24 घंटे लगे हुए। बताओ बताओ कौन ज्यादा पुण्यशाली है? नहीं, हाँ बोलो बोलो। देखो किसको वैभव ज्यादा रहा है। आप भी तो उसी के वैभव को देख के मेहनत करते हो हैं? अगर उसको देख के मेहनत नहीं करो तो व्यापार में ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो जीव भगवान बनने के लिए मुनिराज को देखता है उसकी दुकानें बंद हो जाती हैं, और जो जीव एक धंधे से 4 धंधे करता है तो उसके सामने धीरूभाई अंबानी के बेटे ही दिखते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पुण्य के उदय में उनके पुण्य के उदय में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। उनके पुण्य उदय के उदय में आपका पुण्य का उदय इतनी सी रत्ती मात्र नहीं है। लेकिन सोचो
कि उस पुण्य के उदय में इतना सब खुश होते हुए उनको जिन कुल नहीं मिला, जिनवाणी नहीं मिली, जिन स्वाध्याय नहीं मिला और जिनेंद्र के प्रति आराधना नहीं मिली, और वो सब तुम्हें मिली है। अब बताओ, और ज्यादा पुण्य की चाह कर करके, पुण्य के चाह से अभिषेक करोगे, पुण्य की चाह से व्रत करोगे, पुण्य की चाह से तो ऐसी किसी जाके धीरूभाई अंबानी के, मुकेश अंबानी के बेटे बन जाओगे। फिर ले लेना जिन कुल और जिनवाणी, जिन आराधना और जिन तत्व कहां से मिलेगा। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसे बड़े घर में पैदा होने के बाद तुम कब भगवान बन जाओगे, बताओ। तो क्या काम करा वो पुण्य का उदय। इसलिए कहते हैं अगर सम्यक दृष्टि, जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि रूप माने तो उसका 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कहते हैं कि स्व और पर को जानने का चिन्ह वैराग्य, हाँ, सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी कहते हैं 137वें नंबर के कलश में, समय सार में पढ़ेंगे सभी। फिर कहा है सम्यक दृष्टि स्वसमहयम जातु वंदो नमेस्याम दत्युत्तानो पुलक वदिना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परितां ते यतोऽध्यापि पापा आत्मानात्मा गम विरहसन् संति सम्यक्त्व शून्या। समझ में नहीं आया होगा, हिंदी अर्थ पढ़ रहे हैं, देखो अर्थ। स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्या कहा, स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंध नहीं है, कदाचित बंध नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मोह जिन्होंने। अरे टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, ये अमृतचंद्राचार्य समय सार की कलश टीका में 137वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं। क्या कहा, मतलब समय सार ग्रंथ में भी निश्चयाभास का प्ररूपण करके शुद्ध निश्चयाभासी का अवलंबन लेते हुए कहा है कि अगर तुम्हें संसार में शुद्ध निश्चयाभासी के अवलंबन युक्त व्यक्ति को देखना है तो बंद कमरे में मुंह फुला के जो अपने भगवान आत्मा का चिंतन कर रहा है वह सबसे बड़ा निश्चयावलंबी है। निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि है। यही तो बात कही। क्या कहा, देखो, स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा वो नित्य प्रति समय अपने आप को मान रहा है। और क्या कह रहा है, मैं कदाचित बंद नहीं हूं, मेरे कदाचित बंद नहीं है। मतलब अपने कर्म ऐसे हैं जैसे अरहंत परमेष्टि के कर्मों का आना होता है। और क्या कर रहा है, बोले इस प्रकार ये सब बातें ऊंचाई सोचने पे होंगी, नीचा सोचने पे होंगी, बताओ। अच्छा मुझे बताओ, घर में एक व्यक्ति को स्वाध्यायी कैसे कहोगे, शालिनी बताओ। हमें एक घर में एक व्यक्ति को स्वाध्यायी जीव की उपमा देनी है तो कैसे दोगे उसको, क्या देख के दोगे? स्वाध्याय करते हुए देखोगे, भावों में निर्मलता देखेंगे, दोनों तीनों टाइम उसको देखेंगे, शांत परिणाम देखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो स्वाध्यायी जीव है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि बोले इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मोह जिन्होंने, क्या मोह जिन्होंने अपने आप को मानी उस स्वाध्यायी मान रखा है, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं। तो करो, क्या करें? अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं तो करो। मुझे तो पता है कि तुम्हारा मिथ्यात्व गुणस्थान चल रहा है और तुम सम्यक्त की ओर जा रहे हो, तुम सम्यक्त अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं तो करो, तुम्हें जैसा करना है करो। क्यों करो? बोले करते रहो। हमने एक बात कह दी कि देखो भैया कि स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया हुआ मोह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। दो बातें आ गई, एक निश्चयाभासी की और एक व्यवहाराभासी की। निश्चयाभासी जीव ने अपने आप को एक बंद कमरे में रख के मुंह फुला के मैं भगवान आत्मा का चिंतन कर रहा है, वो है सबसे बड़ा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि।
और दूसरा क्या है ना, 5 समिति के सावधानी पूर्वक अवलंबन लेता है। और 5 ईर्य भाषा ईषण आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति होती है। तो ये 5 समिति व्यवहार रूप से शरीराश्रित क्रिया होती है, और शरीराश्रित क्रिया होने से व्यवहार होता है, और व्यवहार में इन्हीं क्रिया में ही धर्म मान लेना वह व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि होता है। तो टोडरमल जी ने दोनों बात कह दी। यहाँ पे क्या बात कह दी अमृतचंद्राचार्य के द्वारा कि देखो, एक व्यक्ति जो स्वच्छंदी होकर बंद कमरे में अपने भगवान आत्मा का चिंतन कर रहा है वो, लेकिन उसके बाहर में क्या दिख रहा है, संसार दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, घर दिख रहा है, जमीन दिख रही है, मंदिर दिख रहा है, स्वाध्याय दिख रहा है, पाठशाला दिख रही है, क्रियाकलाप दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। और एक कौन व्यक्ति, जिसने मुनि धर्म अंगीकार करके क्या 5 ईर्य भाषण ईषण आदान निक्षेपण समिति, वैराग्य भाव, द्रव्यलिंगीपना, अंतरंग में 28 मूल गुणों का पालन, एक एक व्रत का पालन, हर प्रकार से बिल्कुल क्रियावत कार्य कर रहा है दोनों। अब क्या गलती है, बोले इसने इसमें धर्म मान लिया है और इसने इसमें धर्म मान लिया है। आई बात समझ में, और संतुष्ट हो गया है। अब देखो, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति आचरण करते हैं निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि तथा 5 समिति के सावधानी का अवलंबन लेते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो लो, क्या कह रहे हैं, तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। ये लिखो, जो ऊपर लिखा है, ते यद्योद्यापि पापा, लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने। क्या कहा, ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक रहित ही हैं। आई बात समझ में। अब टोडरमल जी देखो, कहने का क्या आशा है कि टोडरमल जी एक एक बात को ऐसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आखिर हम करें क्या, आखिर हम करें क्या। व्रत संयम उपवास अधिक करो तो व्यवहार कह देते हैं, स्वाध्याय ज्यादा करो तो निश्चय कह देते हैं। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। तो कहते हैं कि देखो, वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त रहित ही हैं, है ना, स्व और पर के भेद विज्ञान से रहित सम्यक्त के बिना ही हैं। फिर पूछते हैं कि, प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर कल देंगे। अब राजूलाल, तुम्हारा प्रश्न आ गया है ना, टोडरमल जी ने तुम्हारे प्रश्न को अपनी अपेक्षा से उठाया है। फिर पूछते हैं कि पर को पर जाना तो परद्रव्यों में रागादिक करने का क्या प्रयोजन रहा। आई बात समझ में। द्रव्य की परिभाषा कौन बताएगा, अनुपम, अनुराग, द्रव्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा। द्रव्य द्रव्य द्रव्य, हाँ, बालबुद्ध पाठमाला भाग 1, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये एक द्रव्य है कि नहीं, पुस्तक एक द्रव्य है कि नहीं, अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत 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 द्रव्य है। लेकिन अपेक्षा से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों को कहा। अब मुझे तो ये बताना है कि द्रव्य किसे कहते हैं, मतलब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब जब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य अनंत अनंत काल के सर्व पदार्थ आ गए, तो हम पर द्रव्यों में दुर्गुण कैसे देखते हैं। मेरा वाक्य नहीं है, मेरा वाक्य नहीं है, ये हमारे पंडित जी का वाक्य है। कौन से, शिवपुरी वाले। देखो, परिभाषा तो द्रव्य की यही है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर हमें एक दूसरे में दुर्गुण क्यों दिखते हैं, हम एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं, हम एक दूसरे को भुला बुरा क्यों कहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा क्यों कहते हैं। मुझे ये बताओ, एक कपड़ा आपको अच्छा लगता है, दूसरे को खराब लगता है, और तीसरे को और अच्छा लगता है, यह भेदभाव क्यों आता है। जबकि परिभाषा तो यह है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और पूरा संसार, पूरा विश्व इन द्रव्यों से भरा पड़ा है, जिसमें दुर्गुण नाम की कोई चीज नहीं। यही तो बात टोडरमल जी यहां कह रहे हैं कि देखो, पर को पर जाना तो परद्रव्यों में रागादिक करने का क्या प्रयोजन रहा। किसको कह रहे हैं, उस निश्चयभाषी सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं।
फिर वह कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं। क्या कहा मम्मी ने जो अभी बात कही, क्या कहा? मोह के उदय से रागादिक होते हैं। सो क्या होता है? पूर्व काल में भरत आदि के ज्ञानी हुए हैं, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। आई बात राजुल, प्रश्न आ गया तुम्हारा? अब हम किसको ध्यान? हम तो बाहुबली भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों? बाहुबली भगवान ने भी युद्ध किया था। हम तो भरत चक्रवर्ती को भगवान कहते हैं। हम गए थे जिनालय, भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ प्रभु का जिनालय देखा था, है? और आदिनाथ प्रभु ने तो 80 कृति की उपदेश दिया था। उन्होंने पढ़ना सिखाया, उन्होंने खेती जीव हिंसा का कार्य सिखाया, उन्होंने शस्त्र आदि चलाना सिखाया। और भरत बाहुबली तो लड़े आपस में, चक्र रत्न की प्राप्ति की। भरत चक्रवर्ती तो जंग जीतने के लिए चले गए, 96,000 रानियों का भोग करते रहे। सर्व प्रकार के उनकी खीर, उनकी 1 चम्मच की खीर कैसे बनती थी? अपनी क्या है, अपना तो पानी वाले दूध की बन जाती थी। उनकी खीर तो ऐसे बनती थी कि अपन जैसे तो पचा ना पाए। 100 गाय का दूध निकाल के 1 को पिलाया, 10 को पिलाया, फिर 10 का निकाल के 5 को पिलाया, 5 का निकाल के 1 को, और 1 को पिला के पता नहीं क्या क्या करके फिर जाके खीर बनती थी। तो ये वो सम्यक दृष्टि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जवाब दे रहा है कि देखो भैया, मोह के उदय से रागादिक होते हैं। और ये रागादिक हमने अपने साक्षात जिनवाणी में पढ़ के बाहुबली भगवान के देखे हैं, भरत चक्रवर्ती देखे हैं, रामचंद्र जी के देखे हैं, लक्ष्मण को सिर पे लेके घूमते रहे, कंधे पे लेके घूमते रहे, हमने देखे हैं। अरे सीता के जीव को देखे हैं। अब बताओ, तो कहते हैं मोह के उदय से रागादिक होते हैं। पूर्व काल में भरतादिक ज्ञानी हुए हैं, उनके भी विषय के शाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। इसलिए हम दोनों कार्य करते हैं। बोले क्या? निश्चय से निशुद्धात्म रूप भगवान आत्मा सम्यक दृष्टिपना, और व्यवहार से गाज बाज राज समाज सब काज, उसमें रहते हुए भगवान आत्मा का चिंतन करेंगे। मतलब अपनी तुलना भरत चक्रवर्ती से कर रहा है बाबा, अपनी तुलना बाहुबली भगवान से कर रहा है, अपनी तुलना समझ लो कि आप तो ये लगा लो कि टोडरमल जी से कर रहा है। वो पानी में तेल जैसे, हाँ, वो पानी में तेल जैसे अतराते हैं। इसके उत्तर के समाधान में टोडरमल जी यही बात कहेंगे, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन प्रश्न हमारे लिए समझ में आ गया कि देखो, यह निश्चयाभासी अवलंबी पुरुष क्या अपने आप में, अपने अंतरंग में भी ऐसा सिद्धांत बैठ गया है? क्या हम भी चलते फिरते अशरीरी समझ में आ रहे हैं? क्या जब हमें पंचेंद्रिय की आग लगती है और हमें विषय कषाय रूप प्रवृत्ति होती है और धर्म ध्यान छूट जाता है, तो क्या ये निश्चयाभास का चोला हम भी पहन लेते हैं? अगर पहन लेते हो तो तुम्हारा गुणस्थान अभी मिथ्यात्व का भी है और तुम सम्यक्त्व से कोसों दूर हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जानंदी शोध